हाँ तो गाइस कार को करते अपन स्टार्ट। ठीक है, कार न्यूट्रल है। ठीक है ठीक है, ये कर दिया अपन ने स्टार्ट कार को। और पहले आप इंजन नॉइस चेक करो। ठीक है, और ये जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कार के बैक कंप्रेसर के बारे में। मतलब बैक का मतलब ये है कि जब जहाँ से अपन कारों के इंजन में ऑयल डालते हैं वहाँ से जो एक स्मोक आता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मिथ क्लियर करूँगा। और जो वहाँ से ऑयल का जो ऑयल आता है ना, बूंद 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 जब गाड़ी ब्लो बाय मारती है, ठीक है, तो वहाँ से ऑयल आता है। और ये ज़्यादातर जो केस होता है वो होता है VW की डीजल कार में और स्कोडा की डीजल कार में। और ऑडी का मुझे पता नहीं, क्योंकि ऑडी अपन ने आज तक उसके बारे में देखा नहीं है। बाकी जो अपनी VW और स्कोडा है, जैसे कि अपने सामने भी वेंटो खड़ी है 1.6 TDI इंजन, और इसमें 1.5 TDI इंजन भी आता है। और पोलो 1.2 TDI इंजन, उसमें भी 1.5 TDI इंजन आता पोलो में, डीजल वाली इंजन की बात करूँ मैं। और सेम स्कोडा रैपिड में भी यही कंडीशन है, उसमें भी जो इंजन आता है वही आता है जो वॉल्क्सवैगन वेंटो और पोलो में आता है। सॉरी, वेंटो और जो आपकी रैपिड है, इनमें सेम इंजन आता है। तो इसमें बैक कंप्रेसर की प्रॉब्लम आती है, तो बहुत से लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या मेरी गाड़ी में इंजन में काम है। तो वही आज मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसका वो चेक करवाता हूँ। अभी अच्छी खासी गाड़ी में चला के लाया हूँ 40-50 किलोमीटर, ठीक है, और बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब आ जाएगी बराबर टाइम पे। तो मैं भी आपको ये बूट ओपन करता हूँ, ठीक है, सामने का। फिर आपको मैं गाड़ी को पहले चालू कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। हाँ तो गाइस कार को करते अपन स्टार्ट। ठीक है, कार न्यूट्रल है। ठीक है ठीक है, ये कर दिया अपन ने स्टार्ट कार को। और पहले आप इंजन नॉइस चेक करो। ठीक है, और ये जो अभी इंजन की नॉइज़ आ रही है ना थोड़ी ज़्यादा, वो इस ढक्कन के कारण आ रही है। ये देखो अभी कम होगी। तो डीजल इंजन है, और आपको पता है मेरे पास में जो ये कार है 2020 से है, ठीक है। अब मैं आपको इसका बैक कंप्रेसर चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये देख लो, चेक कर लो, ठीक है ठीक है, चेक करो, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं बोनेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये अपन ने बोनेट लगा दिया है, ठीक है। अब आगे का आपको बताता हूँ। पहले कार को करता हूँ बंद, और अपन वीडियो कोई कट वट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको गाइस, ठीक है, इसके बारे में। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ बैक कंप्रेसर के बारे में। तो गाइस जो आपने अभी देखा ना, इसमें आपको एक बात बताऊँ, अगर थोड़ी देर में इसको खुला रखूँगा ना तो इसमें से ऑयल के छींटे भी आएंगे, ठीक है। और मैं आपको अभी सबसे बड़ी बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ऑयल के छींटे हैं ना गाइस, ये जब से मैंने गाड़ी खरीदी है 2020 से, ठीक है, जब से ही आ रहे हैं उसमें ऑयल के छींटे भी। और ये जो आपको स्मोक दिख रहा है ना, ये जब भी आ रहा। और एक और चीज़ बता दूँ, जो मेरा एक फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड सर्कल में एक जन के पास में पोलो TDI है, लेकिन उनने अब सेल कर दी, क्योंकि उनने कार बदल ली है, ठीक है। उनने सेल इसलिए करी थी, उनने दूसरी गाड़ी ले ली थी जो पोलो TSI आती है, मतलब वही उनने नहीं ली थी पोलो TDI। और मैं आपको बता दूं, जो उसमें जो इंजन था पोलो TDI में 1.5 TDI वाला इंजन था, 2015 में ख़रीदी थी। और जब 2015 में ख़रीदी थी गाड़ी में, उसमें कुछ भी काम नहीं है, उसकी टाइम पे सर्विस होती थी, उसके बाद भी उसमें भी बैक कंप्रेसर आता था, ठीक है। और गाड़ी कितने हज़ार चलने के बाद आ रहा था, 30,000 किलोमीटर चलने के बाद में, और वो भी रफ़ नहीं, नॉर्मल। तो गाइस ये जो आप प्रॉब्लम मैंने आपको जो बताई ना इस कार में, वो मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार बहुत से लोगों ने गाड़ी का इंजन रीबिल्ड कराया, पिस्टन की रिंगें चेंज करवाई, सब चीज़ करवाई, उसके बाद भी ना गाइस इसमें बैक कंप्रेसर आता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि बैक कंप्रेसर आ रहा है तो गाड़ी में ऑयल खा रही होगी, तो देखो नॉर्मल हल्का फुल्का ऑयल खाती ही है। मतलब ये मान लो 5,000 किलोमीटर पे
अगर आपने गाड़ी को चला दी तो ये समझ लो 1 लीटर इंजन ऑयल कम हो जाएगा, या कभी ज़्यादा भी हो सकता है। और ये होता है आपका गाड़ी के चलाने पे। जैसे अगर आप मान लो ऐसा घाट सेक्शन है, ये ऊपर इधर घाटी है रोड पे, और आप पहले और दूसरे या तीसरे गियर में आप हाई आरपीएम पे चला रहे हो, जैसे कि 3000-4000 आरपीएम दे रहे हो आप ऐसे घाट वाले इलाके में, तो ऑलवेज़ बात है कि इसका जो इंजन ऑयल लेवल है वो कम होगा। तो ये नॉर्मल है, इससे आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कभी भी VW या स्कोडा की गाड़ी लेते हो तो आपको इसमें ना बैक कंप्रेसर चेक मत करो, आप इंजन देखो, इंजन का साउंड कैसा है। इंजन में से अगर ज़्यादा, हाँ तो मैं कह रहा था, इंजन में से अगर ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, एबनॉर्मल नॉइज़, मतलब कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि इंजन में टक 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 या टिक 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 या टिन टिन, मतलब अजीब सी एबनॉर्मल आवाज़ आ रही है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा इंजन मतलब वाइब्रेशन आ रहा है, इंजन आपका हिल रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, तो आप गाड़ी को अवॉइड करना लेने से। बाकी अगर ऐसा बैक कंप्रेसर आ रहा है तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑयल के छींटे भी आते हैं, ध्यान रखना है ना, ये नहीं है कि हाँ, लेकिन अगर जिसमें बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेसर होता ना गाइस, उसमें ना जो ऑयल जो आपका रहता है ना, ऐसा फेंकती गाड़ी, ठीक है। मतलब अगर आप कभी यूट्यूब पे वीडियोस चेक कर लेना, ऐसा ऑयल जो रहता ना ऐसा दबा के फेंकती, जैसे अपन फाउंटेन से पानी निकलता ना, वैसा ऑयल फेंकती गाइस गाड़ी, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये तो स्मोक छोड़ रही है, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा अगर आप कोई डीजल गाड़ी और ले रहे हो, ठीक है, VW या स्कोडा को छोड़ के, स्कोडा को, ठीक है, और जैसे आप फोर्ड की गाड़ी ले रहे हो या और कोई कंपनी की, टाटा मारुति, उसमें अगर बैक कंप्रेसर आ रहा है ना तो मत लेना, क्योंकि उसमें उसका जो इंजन है ना गाइस, वो उसके जो इंजन की डिज़ाइन है वो अलग है। बाकी जो VW और स्कोडा के इंजन है ये अलग है, इसमें बैक कंप्रेसर आता ही आता है, ठीक है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंजन का साउंड स्मूथ होना चाहिए और इंजन का पिकअप सही होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, मेरी गाड़ी का पिकअप 1 नंबर है। 2020 में मैंने दिसंबर में गाड़ी ली थी और अभी 25 चल रहा है, अभी तक मैं चला ही रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है, मैकेनिक लोग बता देते हैं इसमें बैक कंप्रेसर आ रहा है, और आपका इंजन खोल के क्या करते हैं, वो पिस्टन रिंग और वॉल नहीं डाल देते, तो फिर भी उसके बाद आपको इंजन में वही प्रॉब्लम मिलती है। तो ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल इंजन ऑयल कम हो रहा है तो बिल्कुल काम कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अगर आपने 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई और आपका 1 आध लीटर या 1.5 लीटर इंजन ऑयल ख़त्म हो गया, तो आप काम कराओ। और सबसे ज़रूरी रहता है इसमें, इंजन ऑयल लीक्स की बहुत जगह से प्रॉब्लम आती है, तो वो भी चेक करवाना, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।